जय श्री राम भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो हमने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके ऊपर हमने कि हमारा ये वाला लाइट का जो स्विच है वो टूटा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसे जुगाड़ करे हुए थे, वायर्स इसके अंदर उल्टे सीधे जोड़े हुए थे। ठीक है, अब इसमें करना क्या है हमने, अब ये जो मॉड्यूल है या जो भी आप कह सकते हैं स्विच बार जो है, ये मिलेगा आपको कम से कम 3,000, 1,500, 10,000, ऐसा कोई रेट है ही नहीं मार्केट में। बाहर से मंगाने की कोशिश करोगे तो वो समवेयर अराउंड कुछ भी हो सकता है, रेट नहीं है, लेकिन CBR के पार्ट्स बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। अब बात आती है मेन टॉपिक पे कि हम इसमें लगाएंगे क्या। इसमें लगाने के लिए हमें चाहिए एंड तक बने रहना, क्योंकि आप स्किप कर दोगे चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और लाइक सब्सक्राइब आपका करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है, सो दैट कि मेरे को भी एक मोटिवेशन आती रहे। ठीक है, तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, रैदर देन कि आप बाहर खर्चा करो, तो एक सब्सक्राइब या लाइक तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो हमने ये बाहर से परचेज़ करा था, ओपन करेंगे इस तरीके से। हम ये यूनो मिंडा का ही है, इसमें भाई कंजूसी मत करना। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अच्छी डालना, क्योंकि आपको लाइफ टाइम ये काम भी आ सकती है। ख़राब हो जाए तो दोबारा डाल देना। और इसके अंदर बेसिकली क्या है, किल स्विच नहीं आता है, उसका भी मैं मॉडल डाल दूँगा। एक मॉडल है उसके अंदर किल स्विच भी आ रहा है, तो एज इट इज़ आप इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हो सारे आइटम्स। फर्स्टली हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, ये मैंने इसी केस में लगा दिए थे चेक करते टाइम। किसी का किल स्विच ख़राब हो जाए तो उसके लिए मैं मॉड्यूल बता दूंगा, क्योंकि आजकल के जो बाइक्स है उसके अंदर ये वाले स्विच तो आ नहीं रहे। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे, ये निकाल देते हैं, इसे रख रख देते हैं। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये CBR से बिल्कुल हूबहू मिलता है। ठीक है, एग्जैक्टली पूरा मिलता है ये स्विच। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस वाले के लिए इस वाले स्विच को हम निकालेंगे। ये हमने निकाल दिया। ये स्विच हमारा, एक मिनट, हमें ये भी निकालना पड़ेगा। तो अंदर एक लॉक है, इसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा, ये आराम से निकल गया। ठीक है, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, एक ये बॉल होती है, ये बॉल आप संभाल के रखना, ये काम आएगी। ठीक है, अब ये वाला जो स्विच है इसको हल्का हल्का पीछे करके निकाल लेंगे हम। मेरे हिसाब से हमें ये भी खोल लेना चाहिए, ताकि हम इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती ना दिखाएं। यहाँ तक आप समझ गए। ये वाला वायर निकाला, ये वाला ऑटोमेटिकली इजीली वापस आ गया बाहर। ठीक है, अब करना क्या है, अब बिल्कुल एंड में कर दोगे तो ये ऑफ हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको बीच में करता हूँ तो हमारे पार्किंग लाइट ऑन हो जाते हैं। ठीक है, तो हम मल्टीमीटर ले लेंगे ये वाला। अगर आप इसके अंदर तार देखना चाहेंगे तो इसके अंदर पार्किंग लाइट वाले में इसको कंटिन्यूटी मोड पे रख देना। ये कंटिन्यूटी मोड पे ये बीप बोलेगा, अगर आवाज़ सुन पा रहे हैं तो। ठीक है, तो हमारा पार्किंग का होगा, ये बिल्कुल एंड में लिया होगा, तो इसको हम अलग तरीके से करेंगे। इस स्विच को निकालने के लिए एक आयरन लेना पड़ेगा, पहले से ही मैंने इसको गर्म कर लिया था। आगे की टिप आप क्लियर कर लेना, सो दैट कि जब आगे की टिप क्लियर नहीं होगी तो आप इसको बार बार गर्म करते रहोगे, स्विच मेल्ट हो सकता है और 110% मेल्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी
गरम कर रखा था, साफ़ कर रखा था। ये देखो कितने आराम से सोल्डर निकल गया। और करने से पहले मास्क पहन ले, क्योंकि इसका जो स्मोक है वो हार्मफुल रहता है। ठीक है, ये भी निकाल लिया हमने, ये भी निकल गया, ये भी निकाल लेंगे। हमारा स्विच निकल गया है। अगर आपको मैं दिखा दूं इसके अंदर फिट करके, तो ये एग्जैक्ट उसी वे में फिट हो जाता है, बहुत प्यार से। कुछ भी ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सब फिक्स हो गया, सब चीज़ें बढ़िया से काम करेंगी। अब इसका मेन जो है हमें कनेक्शंस करने, ठीक है, ये वाले। तो हमें इस पे देखना है बाइक में लगा के इसके अंदर कनेक्शन किससे कैसे जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है आगे की वीडियो में। तो गाइज़ हम आ चुके हैं अपनी बाइक पे। जैसे कि सब चीज़ें खुली हुई थी इसके अंदर, तो हमने बैटरी का कनेक्शन कर लिया। बैटरी का एक स्लॉट तोड़ रखा था, वो भी हम रिपेयर करेंगे। यहाँ बैटरी तो वैसे नहीं डालनी है। ये वाला जो मॉड्यूल था हमने इसका कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ वायर्स है, ठीक है। हम इन वायर्स को अलग अलग कर लेते हैं पहले, शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। ये हमने अलग अलग कर लिया है, ये वाली अलग हो गई, ये वाली अलग हो गई, ठीक है, और ये वाली अलग हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो है इग्निशन ऑन करना है इसका। चाबी आप ऑन कर दोगे, ठीक है। अब इनमें से दो वायर को जब आप जॉइन करोगे ना, तो ये पार्किंग जो हो गई, तो ये समझ जाओ कि ये आपका पार्किंग के बल्ब का कनेक्शन है, ठीक है। दूसरा, अब मैंने इसके अंदर पार्किंग का बल्ब लगा दिया था, मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया, सो दैट कि मैंने सब चीज़ें खोल रखी थी। एक है बल्ब यहाँ इंस्टॉल कर रखा है। तो ये तो हमें पार्किंग पता चल गया। अब हमें मेन लाइट पता करनी है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, मैं अकेला हूँ तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें एक हाथ से ही कर रहा हूँ। तो जब ये वाला कनेक्शन करोगे तो नीचे वाली लाइट जल गई, तो आपको ये पता चल गया कि एक तो मेन लाइट का कनेक्शन है, दूसरा वाला हमारा। तो इसमें जो हमारे ब्लू स्ट्राइप, ब्लू वायर विद वाइट स्ट्रैप और ब्लैक विद येलो स्ट्रैप हमारा मेन लाइट का है, और ये ब्राउन और ब्लैक हमारे पार्किंग लाइट के हैं, ठीक है। तो हम इसको कनेक्शन को समझ चुके हैं। बाकी का जो है अंदर है सारा सिस्टम, ठीक है। मैं सारा सिस्टम समझाता हूँ, आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो कोई नहीं लाएगा, ठीक है। 1500, 2000, 3000, 10,000 पे करने से बेटर है चीज़ों पे कि आप एक सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कर दो, ठीक है। तो अंदर मिलते हैं। इसका लॉक सेट भी ख़राब है, लॉक सेट मैंने ठीक कर दिया था, बट लॉक सेट 7 से 8,000 रुपये का है। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं, चल रहा है, लेकिन इसका भी मेरे पास एक ऑल्टरनेट है। इसी के अंदर हम अंदर पूरा सिलेंडर चेंज कर सकते हैं इसका, वो भी जुगाड़ अपने पास है। तो ऐसा कुछ हालत है। हाँ, बताना चाहूँगा ये अपडेट है, कार्बन फाइबर कर दिया, पीछे ब्लैक कर दिया, ये हमारा रेड कर दिया, कार्बन फाइबर कर दिया। तो इस तरीके से कुछ बॉडी पार्ट्स है वो आने बाकी है। इंडिया पोस्ट की वजह से बहुत डिले हो रहा है। मेरा जो पार्सल था वो वापस चेन्नई चला गया, अब वापसी दोबारा आ रहा है, तो देखते हैं मिलने के बाद। तो गाइस हम आ चुके हैं। फर्स्टली हमें क्या करना है, जिस तरीके से उन वाली वायर्स को हमने फ्री करा था, तो हम इसे भी फ्री कर देंगे। यहाँ से इस वाले स्क्रू को हम ओपन कर लेंगे। टेंशन ना लेना, ये सारा एज इट इज़ फिट हो जाता है। स्क्रू संभाल के रहना रखना, कभी बाद में परेशान हो। तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम नीटली करेंगे काम, जितना हो सकता है उतना ही करना कट,
लेवल अप हो जाए ये सारी चीज़ें। एक आपको चाहिए होगा सोल्डर पेस्ट, एक सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग वायर मिल जाती है अच्छी क्वालिटी की, आप ले लेना, ठीक है। फोर्सली इस तरीके से इसको, अभी ठंड है तो हल्का सा डुबवा देना। इस तरीके से सोल्डर लगा देना। वायर अपना आप पकड़ लेता है सोल्डर पेस्ट लगने के बाद। तो ये है राइट तरीका। मेरा पेस्ट थोड़ा सा पुराना हो गया, आप पेस्ट की जगह फ्लक्स भी ले सकते हो, वो भी अच्छा काम करता है। टिप पे लग गया। और ऐसे ही हमने इसको ध्यान से रखना, ऐसे हम बाकी वायर्स पे भी कट कर लेंगे। तो उस बंदे ने सारा जुगाड़ करा हुआ था, तो इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम हो रही है कमेंट सेक्शन में करो कमेंट, फिर उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा। नहीं आता समझ में मुझसे कांटेक्ट कर लो। दिल्ली में रहते हो तो मैं आपके लिए कर दूंगा, बाहर रहते हो तो भी शायद मैं आपके लिए कर दूं, नहीं तो बाहर से कोई एक्सपर्ट पकड़ लो जो आपकी ये सारी चीज़ें कर दे। मेजरली ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई आपको कोई पागल ना बना सके इन चीज़ों को लेकर। हर कोई ये बजट पे चल रहा है और इन जैसी चीज़ों पे 5-10 हज़ार रुपये खर्च करना मेरे लिए सही नहीं लगता, मुझे सही नहीं लगता भाई पर्सनली। जब है चीज़ें तो काय को खर्च करना। गाइस हमने चारों वायर्स पे सोल्डर लगा दिए, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लगाना, वायर्स बिखरी बिखरी ना हो, एक बॉल टाइप शेप आ जाए इनकी, ठीक है। लगा दिया। अब आ जाते हैं स्विच के ऊपर। स्विच का क्या करना है, अभी ऐसे स्क्रू इस पर कसा जाता है तो ये भी लाइट मोड में है कि मेन लाइट जली हुई है। हम इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रखने के बाद मीटर कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद इस तरीके के बीप का साउंड आता है, ठीक है। जब आप ऊपर वाले देखेंगे बीप का साउंड आ रहा है तो ये हमारा पार्किंग का हो गया। अब नीचे वाले स्विचेस में देखोगे तो आपको बीप का साउंड नहीं आएगा, इस वाले में नहीं आ रही है, ठीक है। नीचे वाले दो जो पॉइंट्स है उनमें नहीं, ऊपर वाले 2 पॉइंट, नीचे वाले 2 पॉइंट, ठीक है। अब हम बिल्कुल पूरा ऑन कर देते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर भी कंटिन्यूटी आ जाएगी, आ गई, इसके अंदर भी आएगी। ये आ रही है, ठीक है। इसमें भी कंटिन्यूटी आ गई, इसके नीचे वाले में भी आ गई। अब हम इसको बीच में करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इनमें आ गई, ठीक है। हम इसको बिल्कुल पीछे कर देंगे तो ना इसमें कंटिन्यूटी आएगी ना इनमें आएगी, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले जो 2 पॉइंट है इसमें हमें पार्किंग वाला सोल्डर करना है जिसमें हम पार्किंग लाइट जला रहे थे, ठीक है। जैसा कि ब्लू और ब्लैक और ब्राउन जो है हमारे पार्किंग के लिए डेडिकेटेड थे वायर्स, तो हमें इनको इस तरीके से सोल्डर कर लेना है, बस सोल्डर कर लेंगे मजबूती के साथ। ध्यान से करना, हाथ वाथ मत जला लेना भाई, खुद कर सकते हो करना, नहीं तो बाहर से करवा लेना। और बाहर से भी करवाते हो 100-200 रुपये
देने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। बाहर से करवा लेना इतना, अगर नहीं जनरेट कर सकते हो। अब अच्छा फूंक मारेंगे, जुड़ गया। ऐसे ही इस वाले में करेंगे। ये भी हो गया। फूंक मारते रहना ताकि वो जल्दी से अच्छे से पेस्ट हो जाए। अब बचे हमारे मेन लाइट के। थोड़ा सा स्विच ठंडा होने देना, नहीं तो बार बार हीट करोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा जो लॉक्स वगैरह हैं, फिर आपको दोबारा से मंगाना पड़ेगा। मेरे केस में ये ठंडा हो गया। सेम अच्छे से मेल्ट करना है, रेज़न हर जगह फैल जाए। तो गाइस हमने सारे पॉइंट्स सोल्डर कर लिए, ठीक है। सोल्डर हमने बंद कर दिया, इसे बंद कर देना, कभी हाथ वाथ लग के हाथ जल जाए। तो हमने लास्ट क्या काम करना है, नहीं क्या करना है, इस तरीके कुछ टेप हो आपके पास तो इस तरीके के टेप्स आप ले लेना, और जो भी कनेक्शन आपने लगाए हैं उनके बीच में इस तरीके से फंसा देना, सो दैट कि कांटेक्ट होके ये चले ना सर्किट। अगर आपने टाके बढ़िया से मारे तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टाके लगाते टाइम वायर ऊपर श्रिंक होके चला जाता है, तो आपस में टकराए ना, तो इसलिए मैं ये टेप अपनी सेफ्टी के लिए भी लगा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से लगाने के बाद एक डबल साइड टेप लेना। नॉर्मल टेप इस पर टिकेगा नहीं, तो डबल साइड हम टेप लेंगे। इस तरीके से एक पीस लेंगे और इस पे हम पेस्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा स्विच कंप्लीट। अब इसको लगाते हैं इसी में। और जो स्क्रूज हमने इसमें से निकाले थे वो हम इसमें वापसी लगा देंगे, और अच्छे से फिट हो जाएगा। ये लग गया, बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है जी। ये वाला भी हमने निकाला था, तो ये भी हम एडजस्ट करके लगा देते हैं। ये रहा इसका स्क्रू। ये लग गया, ये सब ओके हो गया अब, ठीक है। स्क्रू सब लगने के बाद ये बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट लगाना है इसके अंदर। इस तरीके की बॉल होगी, ठीक है। इसको हम सेंटर में रखेंगे और इस स्विच को सेंटर में कर लेना, और इसको मैच करके एक स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग वाला साइड बॉल साइड होना चाहिए, ठीक है। और इसको स्लॉट में हम हल्का सा पीछे से सपोर्ट देके कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बढ़िया काम कर रहा है। अभी स्टार्टिंग में हल्का सा थोड़ा सा टाइट चलेगा, बाकी ओके हो जाएगा। कोई फेविक्विक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें कोई ग्रीसिंग करने की ज़रूरत है। लगाना है तो हल्का बहुत इधर कर दो, बट मेरी साइड से रिकमेंडेड नहीं है। WD-40 यूज़ कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। अब इसको बैक स्क्रू कर लेते हैं।
हम मिलते हैं इसको गाड़ी में लगा के। दिखाना भी तो है भाई सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ, दिखा देता हूँ। बढ़िया चल रहा है। तो गाइस हमने इसको इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। ये रहा मेरा मेन बल्ब, ठीक है। पार्किंग वाला भी इधर ही लगा हुआ है। कहाँ गया, ये रहा पार्किंग वाला। तो हम इसको ऑन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम पार्किंग ऑन करेंगे, तो हमारा पार्किंग ऑन हो गया, मेन बल्ब नहीं ऑन हुआ है, ठीक है जी। अब हम ऑन करेंगे मेन बल्ब, ये हमारा मेन बल्ब। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया, हमने ये रिपेयर कर दिया है, ठीक है जी। लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, फॉलो कर ले, ठीक है।